Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. Today is our lecture related to your English book and the topic is there the village life and page number 16 है. आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है जो कि रिलेटेड है विलेज लाइफ से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है आपकी इंग्लिश बुक का और पेज नंबर 16 है. बेटा अपनी बुक्स खोलिए और साथ में अपनी रफ़ कॉपी भी रखिए ताकि आप अपने जो इसके आप इजीली इसके वर्ड के मीनिंग जो हैं वो डिक्टेट करते जाएँ. यूजुअली पैराग्राफ नंबर 5 है बेटा. Usually, a small village does not have a hospital, high schools and the post office. Usually, आमतौर पर a small village छोटे छोटे देहात जो होते हैं does not have a hospital के उसमें मॉलेज गाह नहीं होते, हाई स्कूल्स और बड़े दर्जे के स्कूल भी नहीं होते और ना ही उधर डाक खाने होते हैं. हाई स्कूल्स आर इन द नियर बाई टाउन्स, करीबी कस्बात में जो हैं वो आपको हाई स्कूल मिलते हैं और बिग विलेजेस और बड़े बड़े देहातों में. मोस्टली पीपल लिविंग इन अ फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड टीचर ऑफ द विलेज. तो क्या होता है कि जो हाई स्कूल होते हैं वो नियर बाई या तो नज़दीकी कस्बे में मिलते हैं बड़े बड़े देहात में, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो देहात में उस एजुकेटेड टीचर जो इदारे हैं एजुकेशन के उनसे बहुत दूर रहते हैं. एंड टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स, और जो वहाँ के प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है या उस्ताद होता है या उस्तानी होती है वो उनकी जो है पोस्टल नीड्स यानी कि जो उनकी ख़त वगैरह हैं या जो उनके डाक के ज़रिए चीज़ें आती हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गाँव के देहात के लोगों के लिए वो टीचर ही काफ़ी होती है. ही आल्सो ना सिर्फ वो उसको पढ़ती है या पढ़ता है, ही रीड्स एंड द राइट्स. ही आल्सो रीड्स, वो जो उस्ताद होता है ना सिर्फ वो पढ़ता है बल्कि वो लिख कर भी देता है. फॉर देम, उनके लिए खतूत लिखता है. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पैराग्राफ नंबर 6. मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली द 1 और 2 वेल्स. बाज़ देहातों में वेल्स कुएँ, वेल अकेला होगा तो कुआं और वेल्स है तो कुएँ, वो 1 या 2 कुएँ होते हैं. विलेज वुमेन डू ट्राइसम ड्यूटी. ट्राइसम मुश्किल तरीन, ड्यूटी ऑफ फेचिंग वाटर. फेचिंग लेके आना, वाटर फ्रॉम दीज वेल्स. इन कुओं से पानी लेकर आने का मुश्किल तरीन काम गाँव की देहाती औरतें करती हैं. जी स्टूडेंट, नाउ वी आर एट पेज नंबर 17. पैराग्राफ नंबर 6 का अगला हिस्सा है. वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स. अपने ख़ानदान के मर्द हजरात के साथ वो काम करती हैं इन द फील्ड्स, खेतों में. फील्ड्स खेत, खेतों में काम करती हैं. मेन एंड आर द मोस्टली फार्मर्स. ज़्यादातर देहाती मर्द जो होते हैं वो किसान होते हैं. फार्मर किसान. हु डू द वर्क ऑफ सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. सोइंग बोना यानी बीज का बोना, ग्रोइंग बढ़ोतरी उनकी, हार्वेस्टिंग काटना. किसका काटना? फसलों का काटना. ज़्यादातर मर्द हजरात क्या करते हैं, ना सिर्फ बीजों को बोते हैं बल्कि उनकी बढ़ोतरी में भी अमल दखल करते हैं और फसलों को काटते हैं. इट इज़ ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड अ टायरसम. ये बहुत ही मुशक्क़त तलब और मेहनत तलब काम है. वट इज़ द डेली रूटीन ऑफ द वर्क. विलेजर्स की रोज़ाना की देहातों वालों की क्या रूटीन होती है. A village has a rural health center where the patients are checked and given medicines. Rural कहते हैं देहात को, देहाती कस्बा. मेन सहूलतें जो पाई जाती हैं वो शहरों में पाई जाती हैं. तो जो देहाती कस्बात होते हैं, देहात वगैरह होते हैं, उनमें सेहत के मराकज़ कायम होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स का या मरीज़ों का मरीज़ों का ना सिर्फ उनका जांच पड़ताल की जाती है, मुआयना किया जाता है एंड गिवन मेडिसिन, और उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं. आ विलेज नॉर्मली हैज़ अ स्मॉल शॉप्स. छोटी छोटी दुकानें होती हैं.
सिचुएटेड हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ वाक़या होती हैं। फॉर शॉपिंग इन बल्क, जब वो इकट्ठे कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं। द विलेजर्स हैव टू गो टू दी नियरेस्ट टाउन, तो वह नज़दीकी कस्बे में चले जाते हैं जी। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 है, द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर, लोगों के वर्क्स वेलफेयर फ़ायदा फलाह बहबूद। फलाह बहबूद के लिए पंचायत काम करती है देहात में। एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड ऑफ द पीपल, और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखती है, देखभाल करती है। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटिंग देयर डिस्प्यूट्स, और विलेजर्स जो होते हैं वो मदद करते हैं उन मामलात को तय करने के लिए जो झगड़े वगैरह वो करते हैं। डिस्प्यूट कहते हैं इख्तलाफात को या मसाइल को या झगड़ों को। सेटलिंग कहते हैं सेट करने को या मसले के हल को। इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, ना सिर्फ ये रहने सहने के तरीके और जो उनकी काम करने के तरीके और हालात हैं उन्हें बेहतर बनाते हैं। ऑन द होल, अगर हम एंड ऑफ इसका देखें एट पैराग्राफ नंबर 9 एंड पेज नंबर 17, ऑन द होल अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो विलेजर्स आर द सिंपल पीपल, सादा से लोग होते हैं। दे हैव लाइक अ फैमिली, वो बिल्कुल एक ख़ानदान की तरह होते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सॉरोज़, और वो आपस में ना सिर्फ खुशी बल्कि गम को भी बांटते हैं। अब है अवर विलेजर्स रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम, हमारे देहाती लोगों ने अपने पुराने रस्म व रवाज को उसी तरह कायम रखा है, सकाफ़त को। अंजुम्स फादर इंजॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ गुजरा हुआ वक्त बहुत लुत्फ़ उठाया उन्होंने उस वक्त से। ही केम बैक, वो वापस आए टू होम, घर की तरफ। फुली रिफ्रेश, मुकम्मल तौर पे ताज़ा दम होकर वो अपने वतन या अपने मुल्क वापस आ गए। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका लेक्चर नंबर 12 है जो कि इंग्लिश बी से हमारा रिलेटेड है, 7th क्लास का है। आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ इट, इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हैव, हैज़, हैड का देखेंगे और वॉज, वर का देखेंगे। यूज़ ऑफ इट कहाँ होगा बेटा? ये देखने में तो कॉमन सा लगता है कि यूज़ ऑफ इट क्या है। ये का इस्तेमाल इसका मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। पहले देखें इट का इस्तेमाल कहाँ होता है। पहले नंबर पे हम देखते हैं इट जो है बेजान अशिया, जानवरों, और छोटे बच्चों के लिए मसलन ये मेज़ है, इट इज़ अ टेबल। इट इज़ अ टेबल। ये मेरी गाय है, इट इज़ माई काउ। इसके बाद अगला देखें, ये एक छोटा बच्चा है, ये एक छोटा बच्चा है। इसके लिए लिखेंगे हम इट इज़ एन इट इज़ अ स्मॉल इट इज़ अ यंगर, यहाँ पे यंगर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, यंगर
child। जी, इसके अलावा इट का इस्तेमाल और कहाँ होगा? नंबर 2 पे हम देखते हैं मौसम के लिए। मौसम के लिए कैसे होगा? आज बहुत गर्मी है। गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इसके बाद एक और है जुमला, बारिश हो रही है। हो रही है, इसके लिए जुमला आएगा इट इज़ रेनिंग। इसी तरह अब तीसरा जो इसका इस्तेमाल है वो है वक्त के लिए। यूज्ड फॉर द टाइम, सोने का वक्त है। ये जुमला लिखेंगे हम कुछ इस तरह, इट इज़ टाइम टू स्लीप। इसके बाद एक और जुमला करेंगे, रात का वक्त है। इट इज़ नाइट। इट इज़ नाइट। अब हम इसकी मश्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है हमारी इस क्लास को अटेंड करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। लाइक्स दें और कमेंट्स लाजमी दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, आपकी कमेंट्स के डिपेंड करके आपके कमेंट्स को सामने रखते हुए अच्छी से अच्छे लेक्चर्स आप तक डिलीवर करें, ताकि आपकी ग्रामर की कमी को, आपकी और दूसरी इंग्लिश की कमी को अच्छे तरीके से और बाकी सब्जेक्ट को भी पूरा कर सकें। तो कल स्टूडेंट्स हम यूज़ ऑफ इज़ आर एन, यूज़ ऑफ फॉस वर और हैज़ एफ हैव का इस्तेमाल सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।